उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने एक बहुत ही खास कार्यक्रम में शिरकत की। जन जन की सरकार, मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। अलग अलग विभागों और स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। योजनाओं की प्रगति, जनता के हित के लिए, जनहित के लिए जिन योजनाओं को शुरू किया गया है वो किस तरह से चल रही हैं और लाभार्थियों को उसका कितना फायदा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसकी भी जानकारी ली। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया, उनसे बातचीत की, उनके अनुभव जाने। महिला सशक्तिकरण के तहत SSG फूड ट्रक का शुभारंभ किया। मातृशक्ति और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में युवाओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भागीदारी नजर आई। भाइयों बहनों, मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है। अगर मैं केवल बात करूं कि एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान, राष्ट्र के स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। एक नया युग शुरू हुआ है जिसमें हर गरीब को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, हर माता बहन को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है। समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता की गई है। हर किसान हो, मजदूर हो या गरीबी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके बारे में सोच समझकर हर एक योजना को सरकार ने जनता को समर्पित किया है। और 2014 से पहले अगर हम देखते हैं, मोदी जी की सरकार आने से पहले आपको पता है देश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, बड़े बड़े घपले हो रहे थे और पूरे विश्व के मंचों पर भारत की जो वैश्विक ताकत है वो नगण्य हो गई थी। भारत की पहचान बन गई थी कि भारत दुनिया का एक डब्बू देश है, भारत एक पिछलग्गू देश है। एक ऐसा देश, एक ऐसे देश के रूप में हमारी पहचान बन गई थी कि हम विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाते थे, अपने हितों के लिए लड़ भी नहीं पाते थे, अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाती है, बल्कि ये सरकार कड़े फैसले लेकर देश के सदियों पुराने घावों को भरने का काम करती है, हर जरूरतमंद को सहायता करने का काम करती है। भाइयों बहनों, एक समय था जब विपक्ष की सरकारें होती थी तो बड़े बड़े नारे दिए जाते थे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भली भांति जानते हैं, गरीबी हटाने के नारे दिए जाते थे। क्यों ना साहब, गरीबी हटाने के नारे चलते थे ना। और ये खोखले वादे बेचते रहते थे, लेकिन उनके राज में गरीबी नहीं हटी, गरीबी नहीं हटी, गरीब ही हटता चला गया, गरीब ही दबते चला गया। ये वो शासनकाल था जो 60 सालों तक देश के अंदर चला है, जबकि मोदी जी ने पिछले 12 सालों में 25 करोड़ देश की आबादी को 25 करोड़ देश की आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। भाइयों बहनों, कहीं आयुष्मान योजना के तहत आज हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का ऋण, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर मोदी जी ने देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाया है। क्या ये योजना पहले नहीं आ सकती थी? 60 सालों में, 70 सालों में योजना नहीं आई। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही हर एक गरीब के लिए सुनिश्चित किया कि जिसको इलाज की आवश्यकता पड़ेगी उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सरकार के द्वारा कराया जाएगा। भाइयों बहनों, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में क्रांति आई। आज छोटे छोटे रेडी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले आज और बड़े से बड़े व्यापारियों को इस क्षेत्र में लाभ हुआ है। एक दौर था जब दिल्ली से 100 रुपए भेजा जाता था तो जिसके लिए भेजा जाता था उसके पास पहुंचते पहुंचते 10-15 पैसा ही बच जाता था। बीच में बिचौलिए कमीशन खा जाया करते थे, दलाल बीच में ही जो है मोटी रकम हड़प लिया करते थे। लेकिन मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से
इस बिचौलियों के इस चक्रव्यूह का अंत कर दिया, जिसके चलते आज 4 करोड़ 31 लाख करोड़ रुपए की गलत हाथों में और जाली खातों में जाने से सीधे पैसा बच गया। कांग्रेस के समय में किसानों की याद केवल चुनाव के समय में आती थी। आज जबकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए जब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक फाइल जिसको स्वीकृति दी, उस पर दस्तखत किए, वो फाइल थी किसानों को किसान सम्मान निधि देने की फाइल। भाइयों बहनों, इससे पता लगता है कि मोदी जी के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इतना ही नहीं, आज 41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। 4 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को, गरीब लोगों को पक्के मकान मिले हैं। 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बने हैं। 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मिले हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र के आधार पर काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के हर हकदार को उसका अधिकार देने का काम कर रही है। चाहे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देना हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, 2014 से पहले देश की जो सड़कें थी वो कछुए की गति से चलती थी, लेकिन आज 34 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनाई जा रही है। वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही है। चेनाब का गगनयन पुल हो या अटल टनल जैसी इंजीनियरिंग के चमत्कार हो, आज ये सब आधुनिक भारत के हस्ताक्षर हैं जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन का बाजार भारत बन चुका है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत आतंकवादियों को भी उन्हीं की भाषा में, उनके घर में जवाब देता है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, इसने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाएं अब अजेय हैं, उनको कोई पार नहीं कर सकता है। कोई भारत में गलत निगाह नहीं डाल सकता है। अगर कोई दुश्मन एक गोली हमारी तरफ चलाता है तो आज हमारे भारत की सेना उस गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। देश में आज नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है। विकास का सूरज उग रहा है। भाइयों बहनों, अब जब मैं इतनी सारी बातें अपने बगुलिया के लोगों के बीच में, अपने मेला घाट के लोगों के बीच में, खाली महुवट के लोगों के बीच में, या मैं सिसैया के लोगों के बीच में, यहाँ आसपास के लोगों के बीच में जो हर क्षेत्र से यहाँ आए हैं, खटीमा क्षेत्र के अपने सीमांत क्षेत्र में इतनी सारी बातें कह रहा हूं, और ये बातें केवल बातें नहीं है, ये सारे प्रमाण हैं जो काम हुए हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है, एक सवाल उठता है कि आखिर ये काम ये मोदी जी के कालखंड में हुए, क्या एक कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती थी, क्या उनके कालखंड में नहीं हो सकते थे? क्या हो सकते थे ना? नहीं हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? बोलिए। अगर उनकी भी नीयत अच्छी होती तो हो सकते थे ना। अगर जनता की चिंता होती, गरीबों की चिंता होती, किसानों की चिंता होती, महिलाओं की चिंता होती, तो ये काम पहले भी हो सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं करे। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इन्होंने दशकों तक देश पर शासन तो किया, लेकिन उनके शासन का मूल मंत्र था केवल और केवल भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और कुशासन, और विपक्ष के लिए सत्ता मलाई खाने का जरिया थी, एक वोट बैंक था। उन्हें देश के विकास से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस एक विशेष वर्ग को खुश करना था जिनके उनको वोट लेने थे। और कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही कि अपना विकास और अपनों का विकास। और आज देश जब तरक्की कर रहा है तो विपक्ष बिखरे हुए, ये विपक्ष के पेट में आज दर्द हो रहा है
क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की दुकानें अब पूरी तरह से बंद हो रही है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से भी विशेष लगाव, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने केदारनाथ की पवित्र भूमि से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड तरक्की के शिखर पर होगा, उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर होगा, उत्तराखंड विकास के रास्ते पर तेज गति आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड इन 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा। हमारी गिनती भारतवर्ष के अग्रणी राज्यों में होगी। और उनके इन शब्दों ने, उनके इस कथन को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार भी देवभूमि के चहुमुखी विकास के लिए रात दिन समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने सिर्फ वादे नहीं किए हैं, बल्कि फैसले लिए हैं और उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। हम आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, खेल परियोजनाएं, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे ऐसे अनेक जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अनेक परियोजनाएं हैं, उनको विकसित करने की दिशा में सार्थक रूप से प्रयास कर रहे हैं। 30 से अधिक नीतियां बनाकर हमने अनेक प्रकार के निवेश को यहां आमंत्रित किया है। रोजगार के नए साधन, पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं।